dear students, good afternoon. Welcome back to your हिंदी क्लास। कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ और सुरक्षित हैं? वेरी गुड। सभी लोग स्वस्थ हैं? बहुत अच्छे। जैसा कि घर पर हैं आप लोग तो साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं सभी लोग? बच्चों आपको बताएं कि आप लोग घर पर हैं तभी आपकी क्लासेस चल रही हैं और जो भी पीडीएफ आपको आते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करें अपनी बुक में और क्या करें, लर्न करें, क्योंकि आपका एग्जाम सेकंड सेमेस्टर का होने वाला है। ठीक है, सभी लोग इसको ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि आज हमारा टेस्ट भी होने वाला है और हम हिंदी 1 में जो आपके विलोम पर्यायवाची है उसको आप लोग क्या करेंगे, आज याद भी करेंगे और उसको अपनी बुक में ट्रिक भी लगाएंगे कौन कौन से आपके सेकेंड सेमेस्टर में पोर्शन में आने वाले हैं। ओके, तो आपका ये हिंदी 1 है। अभी पहले हम लोग हिंदी 1 ओपन करेंगे। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 50 है, विलोम शब्द। पेज नंबर 50 विलोम शब्द। ठीक है, आप लोग यहाँ लिखेंगे पाठ, यहाँ पाठ लिखते रहे हम। आपके बुक में लिखा है पाठ 12 विलोम, विलोम। ठीक है, शब्द ये आज आपको पढ़ना है, विलोम शब्द जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं। ओके, तो आपको जैसा कि बताया गया था कि आप सिलेबस अपना नोट डाउन करेंगे रफ में, तो आपने ट्रिक भी लगा लिया होगा और आपका 10 से लेकर यानी 11 से लेकर 20 तक आने वाला है, यानी अगला से तेज तक। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का पोर्शन है, अगला से तेज तक। आप अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 50 है। ठीक है, अगला का क्या होगा, विलोम। विलोम मीन्स क्या होता है, पहले आप ये बताइए। विलोम मीन्स क्या होता है, यानी विलोम मीन्स क्या होता है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि विलोम का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा। आपको पता है कि विलोम मीन्स होता है उल्टा, अपोजिट, विपरीत। ओके, तो विलोम जो आपका होता है वो उल्टा अर्थ बताता है, यानी यहाँ पे देखिए किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द ही विलोम कहलाता है। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताए उसे क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। ओके, तो आप विलोम पढ़ने जा रहे हैं। ये है शब्द, यहाँ शब्द होगा। ओके, उसके बाद आपको इसका क्या बताना है, विलोम बताना है। क्या बताना है बच्चों, विलोम बताना है। पाठ यहां लिखते हैं, पाठ 12। ओके, उसके बाद आपको बताना है विलोम शब्द। इसका लिखना है विलोम शब्द। ओके, इन शब्दों का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। ओके, तो अगला का क्या होगा, पिछला। अगला का क्या होगा, पिछला। बहुत सारे बच्चों को छ बनाने नहीं आता है, ध्यान देंगे उसको, छ हमें कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद है आपका अपना। अपना का क्या होगा, अपना। अपना का होगा पराया। अपना का क्या होगा बच्चों, पराया। उसके बाद है आपका आकाश। आकाश का क्या होगा, कौन बताएगा, यस बहुत अच्छे, आकाश का पाताल। ठीक है, आकाश का पाताल। उसके बाद है आपका उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या होगा, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण, आप इसका विलोम क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण। ओके बच्चों, इस तरह ये आपका इतना हुआ। उसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे, अभी इसमें और भी है जो आपका तेज तक है। ठीक,
तो तेज तक आपको जानना है। उसके बाद है इसमें उन्नति। उन्नति का आपको विलोम बताना है। उन्नति का क्या होगा? अवनति। उन्नति का क्या होगा? अवनति। उसके बाद है आपका ये गुण। गुण का विलोम क्या होगा? अवगुण। गुण का क्या लिखेंगे? अवगुण। ओके, गुण का विलोम होगा अवगुण। उसके बाद है आपका दंड। दंड का क्या होगा? पुरस्कार। दंड का पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद है धनी। धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन। धनी का विलोम होगा निर्धन। ओके। उसके बाद है आपका मधुर। तो मधुर का क्या होगा? मधुर मीन्स मीठा। ठीक है, तो आप यहां क्या लिखेंगे? कट। मधुर का कट। आपको ये बताएं कि जो विलोम शब्द होते हैं, अगर वह तत्सम शब्द के विलोम बताना है तो आपको उसका विलोम भी तत्सम में ही देना होता है। यदि आपको तद्भव शब्द पूछे जाते हैं तो आपका उसका विलोम भी तद्भव शब्द में ही देना होता है। तो आप पूछेंगे कि मैम तद्भव और तत्सम क्या है? तो इसको पहले ही बताया गया है कि तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बदले हुए रूप, यानी तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप जो होते हैं वो तद्भव होते हैं। और तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं कि जो संस्कृत भाषा के होते हैं और अपने उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि मधुर का कटु होता है, लेकिन यहीं पर अगर मीठा होता तो उसका क्या विलोम होता? कड़वा। अगर आप मधुर का कड़वा लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे। ठीक है, यानी कि विलोम आपको सटीक विलोम बताना है, सही विलोम बताना है, क्योंकि हिंदी भाषा में किसका? तद्भव और तत्सम शब्दों का बहुत ही महत्व होता है। ओके, ध लिखने में सब लोग गलती करते हैं, तो ध लिखने में आप गलती ना करें, क्योंकि जो ऊपर की टोपी आप लगाते हैं, खड़ी पाई ऊपर की जो पाई लगाते हैं, ध में यहाँ गोली बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ना होता है, खोल के लगाते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मधुर के बाद क्या है? मधुर का कट हो गया। उसके बाद है तेज। तेज का क्या होगा? धीमा। तेज का क्या होगा? धीमा। ठीक है बच्चों, यहां लिख देते हैं तेज, और आप तेज का क्या लिखेंगे? धीमा। समझ में आ गई बात सभी को? उसके बाद आपका ये विलोम हो गया कंप्लीट। विलोम के बाद हम लोग चलते हैं पढ़ने पर्यायवाची। ओके, तो आप जो पर्यायवाची पढ़ने जा रहे हैं ये भी आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो आया हुआ है उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ ये है 13 जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। इसको आप पेज नंबर 53 ओपन करेंगे। पेज नंबर 53 है पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आप लोग ओपन करेंगे पेज 53, और इसमें जो आपका सेकंड सेमेस्टर में आने वाला है, यानी सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पोर्शन है वो है नंबर 9 से लेकर 16 तक, यानी 9 से 16 तक जो पर्यायवाची हैं उतने आपके सेकंड सेमेस्टर के पोर्शन है, और वो आपको क्या करना है? याद करना है। ओके बच्चों, सभी को आ रही है बात समझ में ना? सभी को आ रही है? ठीक है, तो आपका ये है 9 नंबर का है राजा। क्या है? राजा। इसका दो पर्यायवाची बताना है। उसके बाद है खून। राजा के बाद क्या है? खून। इसका भी 2 पर्यायवाची बताना है। उसके बाद आपके ग्रुप में है शेर। शेर का भी 2 पर्यायवाची बताना है। उसके बाद है हाथ। हाथ का भी 2 पर्यायवाची बताना है। उसके बाद है आपका हाथ के बाद है अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि का भी आपको 2 पर्यायवाची, आपको कम से कम आपको 2-2, 3-3 पर्यायवाची
आपकी बुक में ऑलरेडी 3-4 दिया हुआ है। उसके बाद है अमृत। अमृत का भी आपको पर्यायवाची बताना है, ठीक है। हम इसमें अभी आपको 2-2 भी लिखेंगे, आप अपनी बुक से 3-4 भी याद करेंगे, ठीक है। ये है घमंड। घमंड का भी आपको बताना है। उसके बाद है आवाज, यानी कि टोटल कितने मिला के पर्यायवाची हैं? 9 से 16 तक 8 पर्यायवाची हैं और ये आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं राजा का पर्यायवाची। राजा का इसमें 2 पर्यायवाची आपको याद करना है, तो हम लिखते हैं इसमें नरेश, ठीक है, नरेश और भूप, नरेश और भूप। उसके बाद है खून। खून का आप लिखेंगे लघु और रक्त, ओके बच्चों। उसके बाद है आपका शेर। शेर का क्या लिखेंगे? वनराज और सिंह, या आप केसरी भी लिख सकते हैं, जो आपको मन करे आप वही पर्यायवाची याद करें, चारों याद करें, ठीक है। उसके बाद है इसमें हाथ। हाथ का भी आपको 2 पर्यायवाची बताना है, तो हाथ का 2 पर्यायवाची आप बता रहे हैं कर और हस्त, कर और हस्त। इस तरह ये आपके 4 पर्यायवाची हैं। उसके बाद ये 4 है अग्नि। अग्नि का आपको बताना है, तो अग्नि मीन्स क्या होता है? आग। और दूसरा आपको बताना है वो है अनल। पावक भी हो सकता है, पावक भी आप लिख सकते हैं, कृषाणु भी होता है, ठीक है, अन्न। उसके बाद है आपका अमृत। अमृत में आप क्या याद कर रहे हैं? सुधा और अमीन, ठीक है, सुधा और अमीन। उसके बाद है घमंड। घमंड का आप याद कर रहे हैं अहंकार, यहां हम लिख रहे हैं अहंकार और क्या? दम्भ, अहंकार और दम्भ, ठीक है। उसके बाद है आपका आवाज। आवाज का शब्द और स्वर, शब्द और स्वर। इस तरह जो आपके पर्यायवाची हैं इतने हमने लिख दिया, यानी ये सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं, तो आपको ये पोर्शन आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी बुक में ट्रिक कर लीजिए कि आपको कितने पर्यायवाची आ रहे हैं जो सेकंड सेमेस्टर में है, उसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ये आपके पर्यायवाची हो गया सबका? यस, बहुत अच्छे। उसके बाद आपका है पर्यायवाची के बाद क्या है? अनेकार्थी होगा, या तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। पर्यायवाची के बाद आप या तो एक शब्दों के लिए एक शब्द याद करेंगे, या तो अनेकार्थी होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पेज टर्न करेंगे, वो आपका है पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 और पार्ट है 14, ठीक है। ये है अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। ये अनेकार्थी शब्द है, इसको आपको क्या करना है? याद, अनेकार्थी, ठीक है। ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पोर्शन है वो है वो नंबर 6 से 10 तक, यानी कि 4 से 10 तक के जो आपके अनेकार्थी हैं इसको आपको याद करना है सेकंड सेमेस्टर में, ओके, अंडरस्टूड। तो आप लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे है कर, चौथा है कर, सॉरी 6 से लेकर आपको 10 तक याद करना है, यानी टोटल कितने होंगे? 4 होंगे, 6 to 10, ठीक है। और 1 से 5 तक आपके पहले आ चुके थे, और आपके जो सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं वो हैं 6 to 10, और जो थर्ड सेमेस्टर है उसका बाकी जितना बचा वो थर्ड सेमेस्टर में आने वाला है, ठीक है। इसको आप याद करेंगे कर, उसके बाद कनक, कनक, उसके बाद है रस, पानी, ओके। इतने का आपको 2-2 अर्थ बताना है। अब पहले हमें ये जानना है कि अनेकार्थी कहते किसे हैं, ठीक है।
अनेकार्थी बच्चों उससे कहते हैं कि जिस शब्द का एक के अलावा और भी अर्थ हो, यानी जो पर्यायवाची होता है उसमें सेम उसी शब्द का कई नाम होता है पर्यायवाची में, यानी एक ही शब्द को कई नामों से पुकारा जाता है अर्थात समान अर्थ प्रकट करता है, वो पर्यायवाची होता है। लेकिन अनेकार्थी किसे कहते हैं? अनेकार्थी उसे कहते हैं जिसमें एक के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी शब्द के एक से अधिक अर्थ जो शब्द प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। जैसे आपकी बुक में नहीं है, मैं बता रही हूं, जैसे उत्तर। उत्तर मीन्स क्या होता है? जवाब होता है। उत्तर मीन्स जवाब। जो आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो क्या होता है? जवाब होता है, जो आप जवाब देते हैं उसका। उसके बाद उत्तर का क्या एक और अर्थ होता है? वो है दिशा, क्योंकि उत्तर एक दिशा है जिसको आप क्या कहते हैं? नॉर्थ। ठीक है, तो दिशा भी होता है, जवाब भी होता है, यानी कि ये क्या है? ये शब्द अनेकार्थी है, यानी कि जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उसे अनेकार्थी कहते हैं। अंडरस्टूड? तो कर का आपको अर्थ बताना है, वो भी दो बताना है। तो कर का दो अर्थ क्या होगा? एक होगा हाथ और दूसरा क्या होगा? टैक्स। सॉरी, दूसरा क्या होगा? टैक्स। ठीक है, कर। उसके बाद है कनक। कनक का भी आपको दो अर्थ बताना है, तो कनक का एक अर्थ क्या होगा? सोना। कनक का एक अर्थ क्या होगा? सोना, और दूसरा अर्थ क्या होगा? धतूरा। ओके, उसके बाद है आपका तीसरा रस। रस का अर्थ बताना है, तो एक है आनंद। रस मीन्स आनंद भी होता है, हमें बहुत रस आया, बहुत आनंद आया। ठीक है, रस का आनंद, और फल का रस, फल का रस। ठीक है बच्चों, उसके बाद है पानी। पानी का भी आपको दो अर्थ बताना है, एक है जल और दूसरा है इज्जत। ठीक है, एक है जल और दूसरा है इज्जत। ठीक, आई होप कि सबको समझ में यहां तक आया होगा। आया सभी को समझ में? बहुत अच्छे। अगर नहीं आया है तो आप फटाफट अपनी बुक से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट, चलिए, ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 58 है और पार्ट 15, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आपको इसमें आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पोर्शन है वो है 12 से लेकर आपका 22 तक, यानी 12 से 22 तक का जो है उसे आपको याद करना है, क्योंकि ये आपके सेकंड सेमेस्टर का पोर्शन है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखिए, जो परिश्रम करता है, वाक्यांश के लिए क्या होगा? परिश्रमी। जो परिश्रम करता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? परिश्रमी। जो लोगों में प्रिय हो उसे कहते हैं लोकप्रिय। आलोचना करने वाला क्या होता है? आलोचक। जो प्रतिदिन होता है उसे दैनिक कहते हैं। जो पढ़ा लिखा हो वह शिक्षित होता है। ठीक है, तो ये आपके 5 हैं, अभी और भी लिखेंगे इसको। आपको ये बता दे पहले कि वाक्यांश का हमारे हिंदी में क्या महत्व है। तो आपको बताएं बच्चों कि जो भाषा होती है, भाषा प्रवाह की जो बात होती है, वह वाक्यांशों के आधार पर भी समझी जाती है कि आपको भाषा का कितना ज्ञान है, क्योंकि आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके गागर में सागर भरने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रतिदिन और जो पढ़ा लिखा और शिक्षित। उसके बाद है जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य ना हो। बच्चों, तो देखिए आप
जो छूने योग्य ना हो अछूत, विदेशों में माल भेजना निर्यात, और विदेशों से माल मंगाना आयात। ठीक है। जिसमें स्वार्थ की भावना हो स्वार्थी, जिसका विवाह हो गया हो विवाहित, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। ठीक है। इस तरह से आपका जो अनेकार्थी था यह भी आज कंप्लीट हो गया, और आपके ये सेकंड सेमेस्टर में जो पोर्शन था ये आपको पता चल गया कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कितना पोर्शन आने वाला है। अशुद्ध शोधन में आपका 41 से लेकर 80 तक है, तो आप लोग इसको अशुद्ध शोधन में आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है। जैसे आशीर्वाद लिखना हो गया, पैदावार लिखना हो गया, फिर शुरू हो गया, प्रभु हो गया, संकट हो गया, अत्यधिक हो गया, ईमान हो गया, उसके बाद ऐतिहासिक हो गया। ठीक है। आयु हो गया। ये सब चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। आपको वर्तनी में सुधार करना है, और ये कैसे होगा, ये आपको बोलकर लिखना होगा, और बोलने के अनुसार ही आपको पता चलेगा कि आपकी वर्तनी शुद्धि में क्या अंतर है। ठीक है। अब ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो मुहावरे था ये आपको कल ही बता दिया गया था, और मुहावरे भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप कि आपने प्रिपेयर भी कर लिया होगा। ठीक है। अब हम लोग आज जो करेंगे वो आप टेस्ट देने जा रहे हैं, और वो आपका टेस्ट है हिंदी 2 का। अब आप सोचेंगे कि मैं हिंदी 2 का टेस्ट ले रही है, मैं उसे कहाँ लिखूं, तो आपको बताऊं बच्चों कि आप अपने हिंदी 2 की कॉपी लेकर उसमें पेंसिल या पेन किसी भी चीज से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। क्या मौखिक उत्तर का टेस्ट दे सकते हैं, और जो मौखिक उत्तर में जो आप टेस्ट लिखेंगे उसमें आप केवल और केवल आंसर लिखेंगे, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। तो प्रश्न मैं यहां लिख रही हूं, आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए। ओके। ठीक है बच्चों, तो जैसा आपको बताया गया कि आपको अभी हिंदी 2 का जो टेस्ट है उसको आपको लिखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने टेस्ट तो ले लिया लेकिन कॉपी कैसे चेक होगा, तो आपको बताएं जब आपकी कॉपी सबमिट होगी तो हम आपका चेक कर देंगे। ठीक है। तो आपको केवल और केवल आंसर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन को हम अपने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। ओके। तो किस समय शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, इसका आंसर आपको अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिखनी है, और ऊपर आप डेट भी लिख देंगे आज का, और आप हिंदी 2 लिख देंगे, डेट लिख देंगे, टेस्ट लिख देंगे। ओके। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, गुरुदेव ने अपने सभी छात्रों को कहाँ बुलाया। अंडरस्टूड, समझ में आया सभी को। गुरुदेव ने अपने सभी छात्रों को कहाँ बुलाया। तीसरा है, कंप्यूटर के जनक का क्या नाम है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 खेलों के नाम लिखिए। उसके बाद 6 है, क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है। 7 है, अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। 8 है, योग गुरु का नाम लिखिए। तो आपको इतने का आंसर भी लिखना है, 2 क्वेश्चन अभी और भी बाकी है, पहले आप फटाफट इनका आंसर लिख दीजिए, और सबके आंसर 1 या 2 शब्दों में ही है, तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट। हो गया सभी का। अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहे आपके बाकी की 2 और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। पेड़ों को काटने से क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, पेड़ पौधे पर्यावरण को क्या बनाते हैं। इस तरह ये आपके 10 नंबर के जो आपके आज वेडनेसडे के टेस्ट थे, तो आप ऊपर लिखे होंगे हेडिंग में वेडनेसडे टेस्ट, आज का डेट लिखेंगे और पूरा आंसर लिखेंगे। ओके, सभी को आ गई समझ में बात। ओके, वेरी गुड। इस तरह बेटा आप अपनी कॉपी में लिख के रखे रहिएगा और कोई चीटिंग नहीं करेगा। ओके, लिख कर रखे रहिएगा। जब आपकी कॉपी मेरे पास आएगी चेक करने के लिए, तो मैं आपको टेस्ट चेक करके आपको मार्क्स भी दे दूंगी। ओके, तो सभी लोग हिंदी और सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए सभी सब्जेक्ट का। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
ओके बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।